यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। जाने माने कवि कुमार विश्वास की इन पंक्तियों को हर रोज जीने की कोशिश में लगे हैं शाहपुर देवरिया सदर स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर के प्रधानाध्यापक शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी। छोटी छोटी कोशिशें कितना बड़ा काम कर देती हैं, इसे देखना चाहते हैं तो आपको शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी से जरूर मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं शत्रुघ्न की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी है। मैं आदर्श प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर देवरिया सदर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति वर्ष 2012 में इस विद्यालय पे हुई और उसके बाद अनवरत जितना मुझसे हुआ मैंने किया। मेरा मानना है कि जिस चीज़ का वेतन हम पाते हैं उसको पूरे मनोयोग से करें। और मैं एजुकेशन बाइट्स के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हुए ये उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में भेजते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कहीं न कहीं उनकी नींव बहुत ही मजबूत होगी। आज हमारी सोच बदल गई है। हम ये जानते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है तो बहुत अच्छा एजुकेशन पाएगा, ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो, उसमें जो भी उच्चस्थ पद पे जो भी अधिकारी नियुक्त हैं इस समय वर्तमान समय में, वो लगभग मेरा मानना है कि उसमें से अधिकांश लोग परिषद विद्यालय में ही पढ़े होंगे। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे इस समय सरकार की तरफ से निष्ठा का प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ और है जिसको मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हर अध्यापक को अपने अंदर निष्ठा जगानी पड़ेगी और अभिभावक के अंदर अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अभिभावकों में मिलना बैठना, उनको ये बताना कि आपका बच्चा सुरक्षित है, आपका बच्चा जो है निश्चित रूप से मेरे विद्यालय में आता है तो निश्चित रूप से अच्छी ही बातें सीखेगा। और पढ़ाई के साथ साथ हमारे वहाँ जो बच्चे आते हैं उनको देश हित की बातें बताई जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना जो भी संचालित हो जाती है उसको बच्चों को बताया जाता है। जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वच्छ भारत मिशन, तो इसको बहुत गंभीरता से बच्चों को बताना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर बच्चे का कर्तव्य होता है, हर गार्जियन का कर्तव्य होता है कि वो अपने घर को, परिवेश को, विद्यालय को, सारी चीज़ों को स्वच्छ रखे। अगर अपने परिवेश को स्वच्छ रखेगा तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हर चीज़ अच्छा दिखेगा। तो मैं अपने विद्यालय में अपने बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनने की भी बात बताई जाती है। और इसी के साथ मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, मैं आपको अपने विद्यालय का एक बार भ्रमण कराता हूँ। आइए, ये हमारा जो है प्रधानाध्यापक कक्ष है और ये देखिए, ये कुमकुम चंदन का पेड़ है। इसको हम कुमकुम चंदन कहते हैं। और बच्चों को एक हरे भरे परिवेश में रखने की कोशिश की जाती है। इन बच्चों के लिए शिक्षा पर तमाम चीज़ें दीवारों पर बनवाई गई हैं जिससे बच्चे देख के सीखें। ये हमारा किचन है। किचन के साथ साथ आइए आपको अपने विद्यालय के कक्षा कक्षों की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारे कक्षा कक्ष हैं। इसमें प्रेरणावाच कायाकल्प से संबंधित जो कार्य हुए, जो कंपोजिट प्लांट से कार्य कराए गए, इसमें राष्ट्रगान, प्रार्थना, ये
सारी चीज़ें दीवारों पर लिखवाई गई हैं जिसे बच्चे पढ़ें। और इसी के साथ ये हमारा कक्ष है, इसमें ये आर सिस्टम लगा हुआ है जिससे बच्चे स्वच्छ पानी पिए। और आइए, कम समय का बहुत अभाव है, और इसी के साथ ये मल्टीपल हैंड वॉश लगे हुए हैं। हमारे वहाँ का शौचालय है, इधर ये नाटक बनाया गया है, इसमें खाद तैयार होती है। आइए, इसमें थोड़ी बहुत सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इसमें ये बैगन के छोटे पौधे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तस्वीरें हैं, इससे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। ये हमारे वहाँ का स्टाफ कक्ष है, ये बच्चों के लिए यहाँ लाइब्रेरी बनाई गई है। तमाम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के यंत्र रखे हुए हैं, कंप्यूटर सेट रखा हुआ है, डम्बल्स वगैरह रखे हुए हैं, जिससे बच्चों को बताया जाता है, अच्छी अच्छी किताबों को दी जाती है कि उनसे शिक्षा ग्रहण करें। ये हमारे वहाँ पर स्मार्ट कक्षा कक्ष है, इसमें एलईडी का प्रबंध किया गया है, जिससे बच्चों को पेन ड्राइव के माध्यम से तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं, शिक्षात्मक कहानियाँ दिखाई जाती हैं। डिस्कवरी चैनल से तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जीव जंतु के वो सब बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। उन्हें खेलने की विधियों के विषय में बताया जाता है, दिखाया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कार्य में इस गांव का, इस क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है जब से मैं इस विद्यालय पे आया हूं। और जब से मैं इस विद्यालय पे आया हूं, लोगों ने बहुत मदद किया इस विद्यालय को बनाने में। मेरे विद्यालय के सारे स्टाफ का पूरा सहयोग रहता है। और इसी के साथ मैं एक शख्स से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। मेरे गाँव के ग्राम प्रधान हैं श्री नवबुद्धेश्वर चौहान जी, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप ग्राम प्रधान महोदय हैं और इन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया और पूरे तन मन से धन से लगे रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामों के प्रधान जो भी हैं वो अपने सारे निजी कार्यों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के परिसरों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश करें। शत्रुघ्न ने साबित किया है कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। आपने शत्रुघ्न की बात तो सुन ली, लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है। शत्रुघ्न कहते हैं कि अगर हमें अच्छा वेतन मिल रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने स्कूल के लिए कुछ करें। सरकार भी कर रही है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना ही होगा। खैर, तरह तरह के बहाने बनाने वाले टीचर्स को जरूरत है शत्रुघ्न जैसे कर्मवीरों से सीखने की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें व्हाट्सएप करें 8874444035 पर, या मेल करें beatseducation@gmail.com पर। आपसे जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। जुड़े रहें एजुकेशन बीट्स के साथ।